समय हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में जाने के पहले मैं कुछ सवालों को पूछने वाला हूँ जो हमें पता होगा कि हम किसके बारे में सीख रहे हैं। किसी को याद है किसके बारे में? जोना के बारे में सीख रहे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग क्या करें, थोड़ा मुझे मदद करें कि मैं को भी खुश होता हूँ, जब अच्छा लगता है जब मुझे तुम लोग जवाब देते हो, तो ऐसा लगता है हाँ कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें से आप कुछ तो क्या कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो कैसा लगेगा, मैं आके बोल रहा हूँ आप कुछ नहीं सुन रहे हो, सो वो क्या नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। सो आपसे मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ, तो हम क्या सीख रहे हैं? जोना के बारे में हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे। सो जोना के पुस्तक में पहले क्या होता है, कोई बता सकता है? परमेश्वर किसी को तो क्या करते, पुकारते हैं, किसको आज्ञा देते हैं? आज्ञा देते। क्या आज्ञा देते हैं? काम पर जा। सब लोग, एक सिस्टर बोल रहा है सब लोग तरशीश बोल रहे हैं। कहाँ पर जाने के लिए बोला था? देखो पूरा उल्टा बोल दिया तुम लोग ने। निनिवे के शहर में, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, सिस्टर बोल रहे सारे लोग ने सब तरशीश बोल दिया, क्योंकि हम हाँ तो सोच कर बोलो। परमेश्वर ने कहा बोला था, निनिवे के शहर में जा और क्या कर? प्रचार कर। और वो कौन से जगह में चले गया? तरशीश। वो तरशीश की ओर वो क्या करता है, भागता है, नाव पकड़ता है, भाड़ा देता है, और वो परमेश्वर से दूर क्या करता है, वो नीचे नाव के नीचे जाके सो जाता है। परमेश्वर क्या भेजते हैं? एक बड़ा सा आंधी और तूफान क्या करते हैं, भेजते। परमेश्वर क्यों भेजते? क्योंकि परमेश्वर ने बोला निनिवे में जा। ये उल्टे दिशा में क्या कर रहा है, जा रहा है, परमेश्वर का आज्ञा को क्या नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा। इसीलिए परमेश्वर वो तकलीफ को भेजते ताकि तू क्या कर, वापस मैं जहां पर बोलता हूं तू वहां पर तो क्या कर, जा। आंधी तूफान आता है, सब लोग डर जाते हैं, सब लोग अपने परमेश्वर को बुलाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि उठो और क्या करो, प्रार्थना करो। जोना को जाकर क्या करते हैं, बोलते तू सो रहा है, तू भी उठ और क्या कर, हो सके कि परमेश्वर हमें क्या करे, बचाए। फिर वो लोग क्या करते, बोलते ये किसके कारण ये हमारे जीवन में आया, वो सब लोग को क्या नहीं था, पता नहीं था। पर जोना को पता था कि ये मेरे वजह से, क्योंकि मैं परमेश्वर से आज्ञा से क्या कर रहा हूँ, दूर भाग रहा हूँ। पर प्रॉब्लम किसको हो गया, सभी जन को। आंधी तूफान, सब लोग पानी में डूबेगा तो क्या होगा, क्योंकि समुद्र में कोई बच नहीं सकता। नदी को पार कर सकते हैं पर क्या नहीं कर सकते हैं, समुद्र को आसानी से, क्योंकि समुद्र के पास कोने कोने में कुछ नहीं होता है, पानी ही पानी। तो सब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम क्या करेंगे, चिट्ठी उड़ाएंगे, देखते हैं किसका नाम आता है, आता। तो चिट्ठी उड़ाते तो उसमें से किसका नाम निकलता है, जोना का नाम निकलता। सबको पता चल जाता है जोना ही वो व्यक्ति है जिसके कारण सब क्या हो रहा है। वो बोलते हैं कि हे जोना तू कहाँ, हे मनुष्य तेरा नाम क्या है, तेरा तू कौन से देश का है, तू कौन है, हमें क्या कर बता। वो बोलता है मैं इब्रानी हूँ, मैं सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूँ। वो जब सच्चाई को बोलता है सारे लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और बोलते हैं हम क्या करें कि तुझे क्या कर, हम ये समस्या क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ऐसे करके क्या करते हैं, पूछते हैं। वो बोलता है मुझे उठाकर तुम क्या कर दो, मुझे उठाकर क्या कर दो, समुंदर में फेंक दो और क्या हो जाएगा, समुंदर शांत हो जाएगा। लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था पता है, उस वचन से सब लोग जोना की पुस्तक खोलेंगे। लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था, एक मनुष्य की वजह से क्या हो सकता है, सारे जन को क्या हो सकता है, सबको तकलीफ क्या हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि वहां पर उसके बाद क्या करता है, 12वां वचन पढ़ो कोई, जोना पहला अध्याय 12 वचन। हाँ हाँ, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो भारी आंधी आई है वो किसके वजह से आई है,
योना की वजह से। वो बोलता है कि मेरे वजह से क्या हो गया है, ये आंधी क्या हो गया है, मेरे वजह से ये आंधी सबके ऊपर आ गया है, मुझे उठाकर क्या कर दो। तो लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था कि एक मनुष्य की वजह से सारे जन को क्या हो सकता है, परेशानी आ सकता है। एक गलती करता है, पूरा नाव डूबने वाला, नाव के अंदर सारे लोग भी क्या हो जाते हैं, डूबने जैसे क्या हो जाते हैं। तो आज हम 13 वचन में से हम क्या करने वाले हैं, एक ही वचन से हम सीखेंगे और हम देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं। पढ़े 13 वचन। यत्न से खेलते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उसके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। हाँ, तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले। हाउ हार्ड डिड यू रोड अवे फ्रॉम गॉड। इसका अर्थ क्या है वो हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि वो लोग क्या कर रहे थे। पता है, इसका अर्थ यह है कि हम कितना मुश्किल से हम हमारे चप्पू को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं कि हम परमेश्वर से दूर भागने के लिए, क्या करने के लिए, दूर भागने के लिए, अपने परमेश्वर से दूर जाने के लिए कितना कोशिश की। आपने परमेश्वर से दूर भागने के लिए कितना कोशिश की। तो यहां पर हम एक बात, ठीक है, मैं साधारण से बताना चाहता हूं। बहुत सारे समय क्या हो जाता है, परमेश्वर हमें क्या करते, कुछ आज्ञा देते और कुछ करने के लिए बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमारे पूरे ताकत से, पूरे बुद्धि से हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, नहीं, हम परमेश्वर से दूर क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं। हमने पहला वचन में हमने ये पढ़ा था, डोंट रन अवे फ्रॉम, परमेश्वर से क्या मत करो, दूर मत भागो। यहां पर हम देख सकते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे ताकत से क्या कर रहे हैं, अपने पूरे जहाज को क्या कर रहे हैं, दूर कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, किधर जाने के लिए, तर्शीश। परमेश्वर ने तकलीफ दिया तो भी वो क्या कर रहे हैं, पूरे ताकत से वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो क्या करे, कोने तक क्या करे, वो पहुंचे। और एक बार पढ़ो जोर से, अच्छी तरह से। तो भी वो बहुत यत्न से क्या करने लगे, खेदते रहे, उसे किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहर क्या हो रहे थे, उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तो आज हम यही सीखने वाले कि हाँ, ये एक सवाल है हम सबके लिए कि हम कितना कोशिश करते हैं परमेश्वर से दूर भागने का। बहुत टाइम परमेश्वर बोलते हैं वो मत कर, हम तो भी हमारे पूरा ताकत से क्या करते हैं, परमेश्वर के विपरीत जाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें एक योजना देते हैं कि हमारे जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें क्या करे, ये काम करे, क्या करे, कुछ काम करे, पर हम नहीं, हम परमेश्वर जो बोलते हैं उस काम को छोड़कर हम क्या करते हैं, हम कुछ और चीजों में हम क्या करते हैं, समय बिताने लगते। बहुत सारे टाइम हम परमेश्वर से दूर, परमेश्वर की योजना से दूर हम क्या कर रहे हैं, पूरे यत्न से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम हमारे क्या कर रहे हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि खेत मतलब समझ में आ रहा है कि वो चप्पू जो नाव को जो चलाने वाला जो चीज होता है, हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के नाव को क्या कर रहे हैं, पूरा ताकत लगाकर हम परमेश्वर से दूर जाने की क्या करते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर देखता है कि वो लोग ने जितना भी कोशिश किया वो क्या नहीं हुआ, वो सफल नहीं होगा। क्या होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में आपका बुद्धि, आपका ताकत, आपका शक्ति, आप कुछ भी करें वो सफल क्या नहीं होगा। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि तुम वो जगह में नहीं जाना चाहिए तो आप कितना भी कोशिश करो वो क्या नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि वो रिश्ता जुड़ना चाहिए, अगर परमेश्वर नहीं चाहते वो रिश्ता जुड़ना है तो वो रिश्ता क्या नहीं होगा,
आपका शादी होने दो, आपका दोस्ती होने दो, आपका कुछ भी होने दो, अगर परमेश्वर नहीं चाहते हैं तो वो क्या नहीं होगा, आपके ताकत से, आपके बुद्धि से क्या नहीं हो सकता, कभी भी क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर तो हमने सीखा, हम खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, जेनेसिस चैप्टर 1। जोना का हमने पढ़ा था, जोना पहला अध्याय 13 वचन आज हम पढ़े। हाँ खोले, उत्पत्ति पहला अध्याय 28वां वचन। आज हम कुछ, हाँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष की सृष्टि की, आशीष दी, हाँ, आशीष दी, हाँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, हाँ, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वंश में कर लो, और उससे अपने वंश में क्या कर दो, वंश में अपने कर लो। और समुद्र की मछलियाँ, हाँ, तथा आकाश के पक्षियों, हाँ, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ओके। सो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, पहले मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर ने वो मनुष्य को बनाया और कुछ आज्ञा दिया। क्या किया, जैसे उसे आज्ञा दिया तो जोना को कि वहां पर जा, वो क्या नहीं कर रहा था, वहां पर निनवे में नहीं जा रहा था, तर्शीश। यहाँ पर आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया 6 दिन में, और उसके बाद परमेश्वर उन्हें आशीष करते हैं, बोलते हैं फलो फूलो और पूरे दुनिया में क्या कर जाओ, फैल कर क्या करो, मल्टीप्लाई, क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 ही इंसान को परमेश्वर ने क्या बनाया, और हम 2 इंसान के द्वारा ही सारे जन क्या है इस संसार में आए हैं। सो वो 2 इंसान को परमेश्वर ने कहा कि क्या करो, सभी जगह में फैल जाओ, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ एक ही देश में हर एक जन रहेगा, बाकी पूरा दुनिया जो भी जमीन होगा उसमें कोई भी नहीं होगा, तो वो क्या नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। परमेश्वर का योजना था कि क्या करो, सभी जन फैल जाओ, क्या कर जाओ, फैल जाओ। पर क्या हो गया, लोगों ने क्या नहीं किया, वो पालन नहीं किया। हम देखते 4 अध्याय 17 वचन, देखो पढ़ो। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, हाँ, वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया, हाँ, और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो केन है, केन आपको पता है केन कौन है, आदम और हवा जो है, शायद बच्चों को भी पता है, आदम और हवा जो है उसका सबसे पहला बेटे का नाम क्या था, केन था, और छोटे बेटे का नाम क्या था, एबल। वेरी गुड। बड़े बेटे का नाम क्या था, केन, और छोटे बेटे का नाम क्या था। तो वो बड़ा बेटा क्या कर देता है, वो लोग दान लेकर आते हैं, और उसमें से परमेश्वर क्या करते हैं, वो छोटे वाले बेटे का दान को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बड़ा भाई को गुस्सा आ जाता है, वो अपने छोटे भाई को ही क्या कर देता है, मार देता है, और वो क्या हो जाता है, उसके बाद दूर जाता है। परमेश्वर ने यहाँ पर क्या आज्ञा दिया था 1 और 28 में कि सारे जगह में जाकर क्या करो। यहाँ पर क्या करता है, केन क्या करता है, एक सिटी बनाता है। क्या करता है, एक नगर बना। सिटी मतलब पता है राइट आपको क्या होता है, एक सिटी मतलब क्या होगा, यहाँ पर छोटा घर, छोटा छोटा घर, फिर छोटा घर। तो एक नगर मतलब क्या होता है, नगर में क्या होता है, शहर में क्या होता है, शहर में क्या होता है, छोटे छोटे घर होते हैं, माला के ऊपर माला होता है, घर बनता है, बाजू बाजू में होता है। शहर मतलब गांव जैसे नहीं होता जहां पर लोग फैले हुए रहते। शहर में क्या होता है, शहर में क्या होता है, लोग एक ही छोटे से जगह में क्या होते हैं, साथ में मिलकर बनते हैं, जैसे अपना है राइट, छोटा छोटा घर। यही गांव में रहेगा तो 4-5 घर का एक ही घर होगा, और वो भी दूसरा घर थोड़ा दूर होगा या बड़ा होगा। सो परमेश्वर चाहते थे कि सारे जन फैलो और फूलो, पूरा दुनिया का क्या करो, इस्तेमाल करो। तभी के समय में, अभी तो सभी जगह में क्या है, कोई ज़मीन में कोई ना कोई रहता है, पर परमेश्वर का योजना तभी क्या था, सारे इंसान फैलो।
पर केन क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है और सिटी को बनाता है। सिटी मतलब क्या, जहां पर लोग एक साथ आकर एक ही जगह में क्या करे, रहने के लिए लगे। और ये परमेश्वर का क्या नहीं था, योजना नहीं था। परमेश्वर का योजना क्या नहीं था कि हर एक जन साथ में क्या करे, पर फैल के क्या करे, अलग अलग जगह में जाकर क्या करे, फैल के रहे। तो यहाँ पर उसके बाद जब पाप हो जाता है, फिर उसके बाद नोआ का स्टोरी हम जानते हैं। नोआ को क्या करते हैं, उस समय में बहुत सारे जन पाप करते हैं और नोआ के टाइम में परमेश्वर क्या करते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मैं सारे जन को क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। नोआ और उसके परिवार को परमेश्वर आगे नोआ को आज्ञा देते हैं कि तू क्या कर, एक बड़ा सा जहाज बना, सारे जीव जंतुओं को दो दो में क्या कर लेकर आ और प्रचार कर, जो कोई सुनेगा वो क्या करेगा, उद्धार पाएगा। और परमेश्वर क्या करते हैं, पूरे दुनिया को पानी से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते। क्या कर देते हैं, कभी हम इसके बारे में पूरे तरीके से पढ़ेंगे। तो तभी परमेश्वर ने सारे पृथ्वी के लोगों को नष्ट कर दिया, क्योंकि सारे लोग में क्या था, पाप था। सारे लोगों में पाप था और सारे जन क्या थे, परमेश्वर से अलग थे, परमेश्वर से अलग थे। परमेश्वर ने क्या किया, नोआ को और उसके परिवार को क्या किया, बचाया। नाव के द्वारा क्या किया, पानी से क्या किया, बचाया। और परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा देते हैं। 9वां अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आज्ञा की, हाँ, और उससे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। सेम राइट। यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं, वापस वही आज्ञा देते हैं, रिप्लेस द अर्थ। वापस क्या करो तुम पूरे, क्योंकि क्या हो गया, परमेश्वर ने पहले बनाया था आदम के द्वारा, फिर बहुत सारे लोग इस संसार में आए और उसके बाद क्या हो गया, सब जन पाप करने लगे। जब हम 6वां अध्याय में सब देखते हैं, सब जन क्या करने लगे, पाप करने लगे। और इतने गंदे पाप, घिनौने पाप, कि परमेश्वर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं सारे मनुष्य जाति को क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। पर नोआ एक आदमी क्या था, अच्छा आदमी था। इसीलिए परमेश्वर नोआ के द्वारा क्या कर दिए, सारे लोगों को क्या किए, बचाए। तो सारे जन क्या हो जाते हैं, वापस मर जाते हैं उस बाढ़ में पानी के द्वारा। और परमेश्वर नोआ और उसके परिवार को क्या करते हैं, बचाते हैं। फिर नोआ के जो टोटल 8 जन थे, 8 जन, ये 8 जन के द्वारा क्या होता है, वापस क्या होता है, पूरा धरती फैलता है। पहले 2 जन से, आदम और हवा से पूरा संसार हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, नोआ के द्वारा 8 जन से क्या होते हैं, वो पूरा होते हैं। नोआ, उसका 3 बेटे, और उसके बाद नोआ की बीवी और उनके 3 बेटे, 3 बीवी, उनकी बहू। ठीक है। सो ये 8 जन क्या होते हैं, 8 के द्वारा क्या होते हैं, पूरे जन क्या हो जाते हैं, फैलते। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर सेम वही आज्ञा देते हैं, तुम जाकर क्या करो, फैलो। क्योंकि वापस अभी कम जन है, वापस पूरे दुनिया को क्या करना है, फैलाना है। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, वो आज्ञा को क्या करते हैं। 11वां अध्याय में वापस हम क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। आज हम इस विषय के बारे में हम सुन। सो याद रखो कि जब भी परमेश्वर आज्ञा देते हैं और मनुष्य आज्ञा को नहीं मानता है, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनके योजनाओं को क्या कर देते हैं, विपरीत काम करते हैं। तो यहाँ पर आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। हम 11वां अध्याय 1 से लेकर हम क्या करेंगे, 4 तक हम पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ओके। सो पूरे दुनिया में जब नोआ का टाइम था, नोआ के बच्चे जो हुए, सारे जन क्या करते थे, एक ही बोल को रखते थे। सारे जन एक ही भाषा को क्या करते थे, बोलते थे। हमारे जैसे अभी हिंदी, मराठी, ऐसे बहुत सारे भाषा नहीं थे, एक ही भाषा क्या करते थे, बोलते थे। आगे, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ, तो यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक मैदान में क्या करते हैं, उन लोग को एक अच्छा सा बड़ा सा क्या होता है, मैदान मिल जाता है। ओके, आगे। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम कीड़े बना के भली भांति आग में पकाए, और उन्होंने पत्थर के समान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के
धारे से काट लिया। ओके, तो याद रखो आज जो है हम शायद मर्दों के लिए इजी होगा, सबके लिए इजी होगा। तो आज हम घर बनाने के बारे में हम क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं। सो घर बनाने के लिए क्या मेन चीज होता है? मेन ईट, सीमेंट, पानी, रेती और बोलो और तो आज हम उसके बारे में देखते। तो फर्स्ट वचन में हम जब देखते हैं सारे जन क्या है, एक समान। तो फर्स्ट क्या है, काम करने के लिए क्या है, आदमी है, क्या है, मैन पावर, क्या है। तो सभी जन एक ही भाषा बोलते हैं और सभी जन एक ही साथ में क्या कर रहे हैं, चल के क्या कर रहे हैं, पूर्व की दिशा में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो पहला तो क्या हो गया, सारे मनुष्य एकत्र है, एक ही भाषा बोलने वाले। तो क्या है, ताकत, इंसान का क्या है, सभी जन को काम करने वाला ताकत है। दूसरा हम क्या देखते हैं, उनको क्या मिला, शिनार मिला। क्या हुआ, शिनार एक जगह है, और वो भी पढ़ो दूसरा वचन, कैसा जगह है वो। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। ओके, एक मैदान पाकर। तो यहाँ पर वचन बहुत क्लियरली कहता है, यहाँ पर देखो इंग्लिश में कैसा कहता है, एंड दे फाउंड अ प्लेन इन द लैंड ऑफ शिनार। तो उनको घर बनाने के लिए क्या हो गया, एक प्लेन, एक खाली जमीन जहां पर क्या कर सकते हैं, घर बनाने के लिए एक मिले। पहाड़ी में क्या नहीं कर सकते, अगर पहाड़ रहेगा तो क्या होगा, हम बिल्डिंग ऐसे टेढ़ा नहीं बना सकते, ऊपर नीचे रहेगा तो क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। हमारा ये नवी मुंबई पहला क्या था, सब डोंगर वाला एरिया ही है, जहाँ पर मिट्टी को डाल के क्या करते हैं, अभी लेवल करके उसके ऊपर हम क्या करते हैं, घर को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो गया, एक प्लेन लैंड, अच्छा जमीन मिल गया। क्या हो गया, एक अच्छा, तो जो चीज घर बनाने के लिए, पहला तो है क्या है, मनुष्य मिल गया, फिर उसके बाद अच्छे तरह से जमीन मिल गया जिसमें अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये दो जब मिल गया, मनुष्य के दिमाग में क्या हो गया, वापस अलग सोच हो गया। 2 बार पहले से परमेश्वर ने बोला फैलो फूलो, नहीं किया। नोवा के टाइम में बोला फैलो फूलो, वापस यहाँ पर आके वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग क्यों फैलना चाहिए, हम क्या करेंगे, फैलने से अच्छा हम क्या हो जाएंगे, फैलेंगे तो हम दूर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम अपने लिए क्या करेंगे। वो क्या करो, 4था वचन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक भूमंड बना ले। ओके, हम क्या बनाए, एक सिटी को बनाए, नगर को बनाए, जिसकी छोटी आकाश से बात करे, हाँ। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैला दो। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि फैलो फूलो सब कर, फैलने के लिए बोल दिया। ये लोग बोलते नहीं ऐसा होएगा कि हम फैल जाएंगे। वो परमेश्वर बोल रहे कि फैलो, ये बोल रहे कि नहीं, फैलना नहीं। परमेश्वर बोलते पूरे दुनिया में, संसार में क्या करो, जाकर क्या करो, घर बनाओ और जियो। ये बोलते नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो केन ने वो गलती किया था सिटी बनाने का, ये लोग वापस, क्योंकि वो सिटी सब नाश हो गया था ये नोवा के टाइम में। तो यहाँ पर वो लोग वापस क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वापस सिटी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर की योजना वो कैसे बोल रहे हैं, देखो, एंड दे सेड गो टू लेट अस बिल्ड अ सिटी एंड अ टावर। एक सिटी, एक शहर बनाएंगे, बहुत सारा सिटी बनाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, एक बड़ा सा हम क्या करेंगे, बड़ा सा एक टावर बनाएंगे। और वो टावर कैसे होना चाहिए पता है, वो टावर आकाश को छूना चाहिए। कैसा छूना चाहिए, परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य जमीन पर रहे, धरती पर रहे, उसको आकाश में रहना है। परमेश्वर ने आकाश हमारे लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आकाश हमारे लिए, वो सिर्फ क्या है, पक्षियों के लिए क्या किया है, बनाया। और उसके ऊपर जो आकाश स्वर्ग में है वो परमेश्वर का। जब हम मरेंगे, अगर हम उद्धार पाएंगे तो हम क्या करेंगे, जाएंगे। पर अभी हमें परमेश्वर ने हमें आकाश में रहने के लिए, पर इस संसार में मनुष्य वापस क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है। अभी भी जब हम न्यूज़ को पढ़ते हैं, शाहरुख खान ने क्या कर दिया, चांद में घर खरीद लिया, जमीन खरीद लिया। मनुष्य क्या कर रहे हैं, चांद में जाने की क्या कर रहे हैं, मार्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उधर पानी है क्या, दूसरा अलग अलग ग्रह है, उसमें जाने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है। अगर शायद धरती विनाश हो जाएगा तो क्या हम दूसरे पृथ्वी में भी हम जी सकते हैं क्या। लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया मनुष्य के लिए,
पर मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी को रहना नहीं चाहता है, इस पृथ्वी में रहना नहीं चाहता है, चांद में जाना चाहता है, अलग अलग ग्रह में जाने के लिए। यही क्या है, मनुष्य उस समय से लेकर इस समय तक क्या है, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता। इसीलिए संसार में क्या है, प्रॉब्लम है, पाप है। इसीलिए कभी मनुष्य क्या नहीं होता, सही से नहीं होता। हर कुछ साल के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में क्या होता, मनुष्य फंसता है और दूसरे को प्रॉब्लम करते रहता है। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, परमेश्वर ने कहा फैलो, वो लोग फैलेगे नहीं करके क्या करते हैं, हम फैल जाएंगे करके बोलते हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है, तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं, हाँ ओके। तो यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स क्या है, ईंट है। अभी ईंट में मिल गया, और ईंट आसानी से नहीं बनता है, उसमें भी परमेश्वर ने बुद्धि दी है। इसके लिए ईंट बनाने के लिए उनको आता है, क्योंकि ईंट बनाने के लिए भी क्या है, लोगों को क्या करना पड़ेगा, बुद्धि का इस्तेमाल। क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी में वो लोग पानी डाल के उसको मिक्स करके फिर भट्टी में डाल के वो ईंट क्या होता है, बनता है। सो वो परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया, वो ज्ञान को क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ों में क्या कर रहे हैं, बोलते अरे यार अभी अपने पास ईंट भी है, पत्थर भी, हमको रोकने वाला क्या है, कौन है, ऐसा करके उनका घमंड है। जब हम पूरा पढ़ते हुए लोग पता चलता है। तो उनके पास ब्रिक है और क्या है, और ये ब्रिक को एक के ऊपर एक जोड़ने के लिए क्या है, ईंट को रखने, एक के ऊपर एक रखते, राइट, तभी घर बनता है। और आगे हाँ, तो चूना भी क्या हो गया, लाइमस्टोन क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं जो सड़क के किनारे हमारा जो रोड बनता है, आप पता रहेगा, छोटा छोटा जो ईंट का पत्थर होता है उसे ग्राइंड करके क्या होता है, वही सीमेंट बनता है। सीमेंट कोई दूसरा नहीं होता है, लाइम से ही क्या करते हैं, उसको करके हम क्या करते हैं, सीमेंट में क्या करते हैं, तो बोलते हमारे पास सब कुछ है, ये है, हमारे पास आदमी काम करने के लिए है, हमारे पास एक अच्छा जगह है, पत्थर है, ईंट है, और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सीमेंट भी है। हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की अभी ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमको जो अच्छा लगता है हम क्या करेंगे। सो ये जब होता है, परमेश्वर फिर क्या करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं अच्छा तुमने अपना क्या कर दिया, मैंने जो बोला तुमने अपना चप्पू चला रहे, क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, अपना ताकत से। जोना जैसे दूर भाग रहा था, वैसे मनुष्य क्या कर रहे हैं, पूरे ताकत से भी घर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश करें। परमेश्वर चाहते स्वर्ग में नहीं जाना है, नहीं, हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे, हम एक सिटी बनाएंगे, हम एक शहर बनाएंगे, हमारे पास सब कुछ है, और पूरे ताकत से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के योजना के विपरीत क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। देखते हैं फिर परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं। आगे से पढ़ो 5वें वचन से। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, हाँ, देखने के लिए यहोवा उतर आया। परमेश्वर स्वर्ग से क्या होता है, संसार में उतर आते हैं, देखते हैं कि अरे मनुष्य ये क्या कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये लोग मेरे से क्या कर रहे हैं, मैंने जो बोला उसका विपरीत काम कर रहे हैं। परमेश्वर तो भी क्या होते हैं, ऐसे पिताजी जो है, राइट, पता है ना, बच्चे लोग मस्ती करते हैं तो पिताजी आते, क्योंकि उनको पता है, पिताजी को पता है वो कुछ भी क्या नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, कितना भी होने तो पिता होता है, बच्चा होता है। वैसे ही परमेश्वर आ रहे हैं, देखते हैं मनुष्य क्या कर रहे हैं करके, फिर परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आते हैं। आगे, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, हाँ, भाषा भी उन सबकी एक ही है, हाँ, और उन्होंने ऐसे ही कामों के आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अधूरा न होगा। हाँ, आगे, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, आओ हम, ठीक है, आओ हम, आगे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। हाँ, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। हाँ, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वही डाली। ओके, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हाँ, अगर आप फैलना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि, तो परमेश्वर खुद ही क्या करेंगे, आपको फैलाएंगे।
समझ में आया? परमेश्वर ने कहा फैलने के लिए। आप सही उंगली से घी नहीं निकलता, आप टेढ़ा उंगली से क्या करोगे? घी को निकालेंगे। अगर आप सही से नहीं करोगे तो ताड़ना के साथ भी क्या करेंगे? पिताजी बोलेंगे तू पढ़ाई नहीं करता, ठप पढ़ाई करेगा। हाँ, एक तो तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो या तुम मार खा के फिर क्या करो, कुछ उसका पनिशमेंट को खाकर क्या करो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर खुद नीचे आकर बोलते हैं अरे सारे जन क्या है? एक ही भाषा वाले हैं। परमेश्वर क्या कर देते हैं? ये मनुष्य के बीच में क्या कर देते हैं? गड़बड़ी कर देते हैं। भाषा के द्वारा क्या कर देते हैं? परमेश्वर ये नहीं चाह रहे थे कि सारे जन क्या हो जाओ, अलग हो जाए। परमेश्वर चाहते थे कि एक ही हो पर अलग अलग जगह में हो। पर मनुष्य ने क्या किया? नहीं किया। परमेश्वर ने कंफ्यूजन को लाया और सारे जन क्या हो गए? अभी एक जन हिंदी बोलने वाला हो गया, मराठी बोलने वाला हो गया, भोजपुरी बोलने वाला, तमिल बोलने वाला। अभी तो इंडिया में कितने सारे भाषा है और पूरे दुनिया में कितने सारे भाषा है। तो उस स्थान में क्या हो गए? तो जो ईंट को ले, एक आदमी बोल रहा था ईंट दे, तो वो क्या कर रहा है? वो रेती दे रहा है। दूसरा बोलता है अरे मुझे पत्थर दे, तो वो क्या बोल रहा है? वो सीमेंट दे रहा है। पानी लेके आ, तो ये बोल रहा है। ऐसे क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया और सारे जन वो काम जो बना रहे थे, वो टावर, उसको क्या हो गया? उधर ही वो बंद हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या? टावर ऑफ बेबल करके बोलते हैं, क्योंकि उस जगह में परमेश्वर ने लोगों की भाषा को क्या कर दिया? बदल दिया। याद रखो, ठीक है? टावर ऑफ बेबल, BABEL, टावर ऑफ बेबल, ठीक है? टावर ऑफ बेबल में, ये बाबिलोन को बोलते हैं। बाबिलोन में एक जगह है ये शिनार। तो क्या है, इस जगह में क्या हो गया? परमेश्वर ने सबको क्या कर दिया? सो यहाँ पर परमेश्वर उनको देखते हैं और परमेश्वर ने, मैंने आपको वो याद करने के लिए बोला, राइट? कि परमेश्वर कहते हैं आओ हम क्या करते हैं, ऐसे लिखा है, राइट? 7वां वचन पढ़ो। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ। ओके, तो याद रखो हमारे परमेश्वर कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीन जो है एक ही क्या है? परमेश्वर है। उनके काम क्या है? अलग अलग। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों भी एक ही परमेश्वर है। तीन अलग अलग परमेश्वर नहीं है। तीनों के काम क्या है? अलग अलग। तीनों के चरित्र क्या है? अलग अलग है। एक पिता का क्या करता है काम, एक मतलब कैसे बोलते हैं, अपने आप को क्या किया? सबमिट किया। इसका मतलब ये नहीं होता कि पिता यीशु मसीह से बढ़कर, नहीं, तीनों भी क्या है? एक समान है, एक ही ताकत है। तीनों भी आरंभ से, यीशु मसीह भी तब से जब ये बात हो रहा है, सो ये परमेश्वर जो पूरे परमेश्वर है, वो अपने आप से क्या कर रहे हैं? बात करते हैं आओ हम, ठीक है? तो इसके लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? अपने आप से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। याद रखो, इस बातों को हम विश्वास करने के लिए आसान है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक परमेश्वर जिनका तीन अलग अलग पर्सनालिटी है, ये हम क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। पर इस बात को पूरे तरीके से समझना हम मनुष्य के लिए क्या है? संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मनुष्य का दिमाग जो है चींटी समान है। चींटी मनुष्य के पूरे क्या नहीं करता, अब हमको नहीं समझ पाएगा। वैसे हम पूरे परमेश्वर को क्या नहीं करेंगे? समझ नहीं पाएंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी हमें क्या होगा? तभी भी हम पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तभी भी हम परमेश्वर की सृष्टि ही रहेंगे। पर हम अभी से ज्यादा हमें क्या होगा? उस समय में ज्ञान होगा, हमारा जो विचार, हमारा जो प्रश्न होगा, वो सब तभी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या है? एक है, पर उनके काम अलग अलग है। तीनों भी क्या है? परमेश्वर है। तीनों भी आराम से है। तीनों सर्वशक्तिमान है और तीनों सर्वज्ञानी है। सबको, तीनों को सबको क्या पता है? सब कुछ पता है। ओमनिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? सो याद रखो, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह में रहते हैं। ओमनी पावरफुल, ओमनीपोटेंट और ओमनिशियंस मतलब उनको सब पता है। ओमनी प्रेजेंट मतलब वो सभी जगह में उपस्थित है, आरंभ से अंत तक। और ओमनीपोटेंट मतलब उनको क्या है? पूरा ताकत है, तीनों को, ठीक है?
तो इसीलिए याद है आपको अनन्यास और सफारियास, उन्होंने झूठ बोला था परमेश्वर से और वो मर गए थे क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से क्या किया, झूठ बोला। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर है। बहुत अच्छी बात है कि हम एक टॉपिक को लेकर हम कुछ अलग अलग बातों को भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो याद रखो कि हमने क्या किया, जोना की पुस्तक से हमने सीखा कि कितना भी हम कोशिश करें हम परमेश्वर के योजना के विपरीत नहीं जा सकते। यहाँ पर उन्होंने, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इन्होंने उल्टा किया। वापस नोआ के टाइम ने आज्ञा दिया, इन्होंने उल्टा किया। फिर परमेश्वर यहाँ पर आकर क्या कर देते हैं, परमेश्वर एंड में आके सब क्या कर देते हैं, कंफाउंड, सबको कंफाउंड कर देते हैं और क्या कर देते हैं, एंड स्कैटर, सबको फैला देते हैं। क्या कर देते हैं, अगर आप नहीं फैलोगे तो परमेश्वर अपने रीति से क्या करेंगे, आपको वो काम करने के लिए क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अपने पूरे, परमेश्वर में शक्ति बहुत है, परमेश्वर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, पर जब हम उल्टा करते हैं तो परमेश्वर को ऐसा काम करना पड़ता है कि हम क्या करें, हम सही रीति से क्या हो जाए। तो याद रखो कि हम कितना भी हमारे प्रयत्न करें, आज का हमारा सवाल यही है, हम कितना कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर से दूर जाने के लिए। याद रखो कितना भी कोशिश करें वो असफल होगा। चुपचाप अपने ताकत को और वेस्ट करने से अच्छा क्या करो, मन फिराकर क्या करो, परमेश्वर के पास जाओ, बोलो हाँ परमेश्वर मैं आपके पास क्या करता हूँ, आता हूँ। बहुत सारे जन यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं। विश्वास तो किया है, अगर उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, नहीं मैं अभी से मैं चर्च नहीं जाऊंगी, पास्टर ने मुझे ऐसा बोल दिया, वो क्रिश्चियन सिस्टर ने ऐसे बोल दिया, नहीं मैं अभी यीशु मसीह को विश्वास। हम मनुष्य को लेकर या किसी और को लेकर, या परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दिया, मैं कितना प्रार्थना करी थी मेरे पिता के लिए और मेरे पिताजी गुजर गए, नहीं मैं अभी से यीशु मसीह को विश्वास। हम कभी कभी ऐसी स्थिति में हम हमारे पूरे ताकत से हम परमेश्वर से दूर जाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर कभी कभी क्या करते हैं, अपने प्यार से या अपने जरिए से क्या करते हैं, अपने आप वो वापस परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए क्या करते हैं। और हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि जब हम निर्बुद्धि थे हम परमेश्वर के से दूर भागने की कोशिश करते हैं, और ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने हमको एटलीस्ट ऐसे कुछ तो करके हमें वापस परमेश्वर ने अपने पास क्या किया है, लेकर आए। हम देखते जोना किस में वो प्रॉब्लम में था, पर परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने वो मुसीबत को डाला कि वो मुसीबत के द्वारा वो वापस परमेश्वर के पास क्या होता है, आता है। कुछ हम तीन वचन को हम पढ़ के हम फिनिश करेंगे। हम सिर्फ पढ़ के फिनिश करें। हम खोलेंगे नीति वचन, भजन संगीता के बाद नीति वचन 21 पहला वचन। Proverbs chapter 21 verse 1। पढ़ो। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। ओके, सो परमेश्वर का क्या है, पूरा कंट्रोल है। राजा का जो मन है वो क्या है, एक नाली या क्या है, एक नदी जैसे है। परमेश्वर जहां पर चाहे उसे वो क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। याद रखो कि राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा अगर बोलेंगे कि 10 दिन क्या होगा, कोई भी चिकन मटन नहीं खाएगा, तो पूरा देश वाले क्या करेंगे, चिकन मटन नहीं खाएंगे, राइट? क्योंकि राजा के पास उतना कंट्रोल है। राजा जो बोलेगा वो क्या होगा, देश के लोग क्या। तो परमेश्वर का वचन कहता है राजा को मन को भी कंट्रोल करने वाला ताकत किसके पास है, परमेश्वर के पास है। परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, हमेशा नहीं, दखल अंदाज नहीं करता है, पर ये बात हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर के पास पूरा कंट्रोल है, क्या है, पर परमेश्वर हमेशा नहीं बोलते ये करने वो करने। परमेश्वर राजा के हाथ में सौंप देते हैं, पर जब परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर वो मन को क्या कर सकते हैं, उसको कोई सपने के द्वारा, विचार के द्वारा, या कोई उनकी बीवी के द्वारा, कि कैसे भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं,
राजा के मन को क्या कर सकते हैं, चेंज क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो याद रखो कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, पूरा बातों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कितना भी कोशिश करेंगे क्या नहीं होगा, हमारा विचार क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। जो परमेश्वर अलाउ करता है वही हमें क्या हमारे जीवन में होता है। उसके बाद हम और दूसरा वचन देखेंगे, एफिशिएंट की पुस्तक, ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात है सब सीखने के लिए। एफिशिएंट की पुस्तक नए नियम में पहला अध्याय 11 वचन। एफिशिएंट पहला अध्याय, इसमें भी हम परमेश्वर की योजना को हम देखते हैं। एफिशिएंट की पुस्तक पहला अध्याय 11वां वचन। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विराज बने। ओके, परमेश्वर जो कुछ करते हैं इस संसार में, परमेश्वर मनुष्य के लिए पूछता है मैं ऐसे करूं क्या। हम हमारे दोस्तों से सलाह क्या करते हैं, लेते हैं। परमेश्वर को सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पूरे क्या है, सर्वज्ञानी परमेश्वर वो है। सो परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही क्या करते हैं, योजना से क्या करते हैं, अपने योजनाओं को क्या करते हैं। परमेश्वर राजा के क्या करते हैं, राजा के मन में कर सकते हैं। और जो कुछ इस सारे परमेश्वर ने हम जाके बोल नहीं सकते परमेश्वर आपने कौवा को काला क्यों बनाया। परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर हर एक क्या है, हर एक पक्षियों को अलग अलग बना चाहते हैं, पर लोग उसका क्या करते हैं, बहुत क्या कर सकते हैं। मैं बहुत सारा कहानी सुना वैसे कि वो कुछ तो लेट हो गया तो उसके लिए वो काला हो गया। ऐसे मैंने बहुत सारा जानवरों को क्या किया, मैं कहानी सुन रहा हूँ। तो परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी योजना से क्या करते हैं, करते हैं। आखिरी एक वचन हम देखकर हम फिनिश करेंगे। भजन संगीता 135 क्यों मैं वैसा बोल रहा था ना, क्योंकि कोई तो एक जन ने मुझे स्टोरी बोला था कि गाय जो है, पता है गाय जो है, गाय का पेट कभी क्या नहीं होता है, भरता नहीं गाय का पेट, क्योंकि वो जिसको खाने बोलेगा तो क्या होगा, खाते रहेगा। कि परमेश्वर सभी को नाम दे रहे थे, ठीक है, ये क्या है, मिथोलॉजी है। तो परमेश्वर सारे जानवरों को जब नाम दे रहे थे तो गाय क्या कर रहा था, घास कर रहा था, और वो क्या हो गया, लेट हो गया आने के लिए। तो इसकी वजह से परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसके पेट को ऐसा बड़ा कर दिया कि वो जितना भी खाएगा उसको क्या नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा। और तुम जब गाय को देखते हो, गाय को जब लेकर जाना होता है तभी वो क्या करता है, ज्यादा घास खाने के लिए लगता है। सो परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, वैसे पनिशमेंट दे दिया। सो ऐसे ऐसे क्या है, लोग कहानी बताते, पर जो कुछ है परमेश्वर अपनी योजना से करते हैं। भजन संगीता 135 ये सब कहानी है, ठीक है, वो सब अंधविश्वास है, पर सुनने में अच्छा लगता है वो। भजन संगीता 135 6 देखो वचन क्या कहता है। जो कुछ यहोवा ने चाहा, जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहीरे स्थानों में किया है। हाँ, परमेश्वर ने जो जो चाहा, एफिशिएंट में पढ़ा, जो कुछ वो अपने बुद्धि से क्या जो ऐसे चाहा वो करते हैं। राजा के मन को भी बदल सकते हैं। सो जो कुछ इस पृथ्वी पर हो, आकाश पर हो, समुद्र और उसके गहराई में होने दो, परमेश्वर ने सब कुछ यह किया है, अपने योजना के द्वारा क्या किया है, बनाया। सो परमेश्वर जब कुछ अगर आपको बोलते हैं, अरे तुम फैलो फूलो कहेंगे, परमेश्वर ने कहा, तुम नहीं बोल सकते परमेश्वर को, तुम क्यों मुझे हमको बोल रहे फैलो फूलो। ये संसार परमेश्वर का है, हम परमेश्वर के, हमारा जीवन परमेश्वर का है। तो हम परमेश्वर को सवाल करने वाला कोई भी नहीं होता है। पर मनुष्य सोचता है मैं बहुत ही बड़ा हूँ। सही में हम सोचते हैं, राइट,
कोई प्रार्थना करते टाइम परमेश्वर को इतना सवाल पूछने लगते, क्या परमेश्वर आप हमको इतना तकलीफ क्यों देते, हमने ऐसा क्या गुनाह किया, कौन सा गुनाह किया आपने, हमको बताओ कि हम ये जन्म में, ये जन्म एक ही जन्म है, ये जन्म कौन सा, यही जन्म है जिसमें तुम जी रहे हो। तो लोग बोलते रहे कौन सा जन्म का पाप का मुझको ये दे रहे, ऐसा कुछ भी बकबक, एक ही जन्म है। परमेश्वर जो दे रहे हो सबको दे रहे, परमेश्वर हर एक को मुश्किल दे रहे, हर एक को खुशी दे रहे, सबको क्या है एक समान है। सिर्फ पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, घर ऊपर, पर सबका जीवन क्या है एक जैसा है। उल्टा हम जो जी रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना आपका बाल भी सफेद हो जाएगा, पक जाएगा, उतना टेंशन भी आता है, जितना आपका ये होगा, और जितना बड़ा परिवार होगा उतना प्रॉब्लम भी है, उतना खुशी भी है। सब में क्या है, तो परमेश्वर अपने योजना के अनुसार हम सारे जन को क्या किया है, हम परमेश्वर को सवाल पूछने वाले कोई नहीं, और हम परमेश्वर से दूर भागने वाला वो है। तो हमें क्या करना है, जूना से जैसे सीखना है, इस टावर ऑफ बेबल को सीखना है कि हम हमारे ताकत से, मन से, शक्ति से, सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर से दूर चप्पू चलाकर हम दूर नहीं भाग सकते। हमें मन फिराकर क्या होना है, आना। तो याद रखो कि हमारे जीवन में हम बहुत टाइम हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में हम परमेश्वर से दूर भागते होगे। परमेश्वर कहते हैं मन फिराओ और तुम सच्चे खुदा के पास क्या करो। बहुत सारे जन सोचते हैं मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ किसके द्वारा, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरे जैसे नहीं हूँ। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को क्या करते हैं, जानते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि एक ही मार्ग है, यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करते हैं, स्वर्ग। नहीं, हमको ये मार्ग नहीं चाहिए, हम हमारे अच्छे कर्म के द्वारा हम क्या करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा अच्छा कर्म क्या है, एक जूने कपड़े जैसा है, क्या है हमारा अच्छा काम। किसके लिए अच्छा काम है, हमारे नजरों में वो ब्रदर बहुत अच्छे है, वो सिस्टर बहुत अच्छा है, कौन बोलते हैं, हम हमारे क्या करते हैं, नजर में क्या करते हैं। पर परमेश्वर की नजर में हमारा अच्छा काम क्या है, चूने कपड़े जैसे। परमेश्वर बोलते हैं तुम हमारे अपने अच्छे काम से स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते हो, नहीं जा सकते। परमेश्वर कहते हैं तुम मन फिराकर मेरे पास आओ, तुम जब मुझे विश्वास करोगे, अपने गलत द्वारा को, गलत विश्वास को, अंधविश्वास को छोड़कर जब सच्चाई को विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए, जी उठे। पवित्र लहू को उन्होंने बहाया। हमें कुछ करना नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, हमें अच्छा काम कर सकते, करना अच्छी बात है, पर हमारा अच्छा काम हमें स्वर्ग में क्या नहीं करेगा, लेकर नहीं जाएगा। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें केवल विश्वास करना है, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए गरीब अच्छा काम नहीं कर सकते। कितना अच्छा काम, वो गरीब किसको जाके खाना खिलाएगा, जिसके पास मोदी पैसा क्या नहीं है, वो कौन से नदी में जाके क्या करेगा, डुबकी लगाएगा। वो यहाँ पर रहता है, कहाँ पर उतना दूर दूर कैसे वो जा सकता है। लोग बोलते राइट, ये नारियल फोड़ो, कैंडल जलाओ, बकरी काटो, सब कुछ करो, गरीब कैसे। परमेश्वर ने इसीलिए ऐसा एक मार्ग दिया है कि सारे जन क्या कर सके, उद्धार को पा सके। वो हमारे पैसा या तन से, हमारी शक्ति से कोई उद्धार नहीं पा सके, केवल क्या करना है, विश्वास करना है। सोचो कि तुम मरने वाले बेड में हो, सिर्फ 5 मिनट टाइम बाकी है, तुम जाकर ये अच्छे पूजा पाठ, अच्छे अच्छे काम को तो नहीं कर सकते राइट, पर विश्वास तो कर सकते हैं। इसीलिए वो जो चोर जो लड़का होता है, उसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, उसने केवल यीशु मसीह को क्या किया, विश्वास किया। बोला कि यीशु मसीह आप जब स्वर्ग राज्य में जाओगे मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। और वो चोर जो उसको गलती का पनिशमेंट मिला था, क्योंकि वो चोर था, पर वो आखिरी मिनट में क्या करता है, विश्वास करके वो स्वर्ग में क्या करता है, जाता है। हम कोई भी रीति रिवाज या कोई भी अच्छे काम या कुछ भी काम से क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं उद्धार अनुग्रह के द्वारा ही क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। हमारे काम से हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे उद्धार को, हमारे स्वर्ग को हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो खरीदने लायक हमारे बस की बात भी क्या नहीं है, नहीं है।
हालेलुया। आज हमने जो पढ़ाई किया उसे याद रखो कि हम कितना भी हमारे ताकत को लेकर हम परमेश्वर की दूर या परमेश्वर के योजना के दूर भागेंगे, कभी भी वो सफल नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं मन फिराकर तुम क्या करो, मेरे पास आओ। क्या करो? मेरे पास। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन में परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं परमेश्वर। आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया परमेश्वर। बहुत सारे समय हम परमेश्वर आपसे दूर, हमारे व्यस्त इस संसार के जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और परमेश्वर बहुत सारे टाइम हम आपकी योजना से भी दूर जाते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कि आप हमें वापस आपके साथ रहने के लिए सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, जो कोई समस्या को, तकलीफों को आप हमारे जीवन में लाते हैं कि आप आपकी योजनाओं को हमारे जीवन में सफल कर सके परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारा योजना दिखने में या सोचने में अच्छा हो सकता है परमेश्वर, पर आपका योजना हमारे जीवन में हमेशा अच्छा होता है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों पर समर्पित करते हैं, आपकी योजनाओं को आप हमारे जीवन में सफल करें परमेश्वर। हम जो आपसे दूर भाग रहे हैं, हमें परमेश्वर आप परमेश्वर वापस आपकी ओर खींच ले परमेश्वर। जैसे आपका गीत कहता है परमेश्वर, मैं दौड़ूंगा परमेश्वर, आप मुझे खींच ले परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। हम अपने आप को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें, उनके पारिवारिक जीवन में आशीष करें, उनके काम में आशीष करें, उनके परमेश्वर उनके सोसाइटी में, उनके जगह में, उनके हर एक क्षेत्र में आशीष करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों को आप सहायता करें और भी विश्वास में आपके वचन में सहायता करके चलने के लिए मदद करना। धन्यवाद परमेश्वर, आज के रविवार के दिन परमेश्वर आपके मीठे वचन से आपने हमें सिखाया, समझने के लिए सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक चीजों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे बात किया, इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।